मेरे हिसाब से सारे मुल्जिम हैं, इसलिए उसकी अगर उस्मान को सजा होती है तो उसकी बेटी उजड़ गई, अगर इसको सजा होती है तो उसका बेटा उजड़ गया। मेरी राय के मुताबिक तो वो शायद जो है ना अपना रास्ता साफ करना चाहता था, वो तीसरी बीवी शायद करना चाहता था। अनीला मुजरम नहीं है इसमें। ये जो उनका बयान है ना कि रंगे हाथों उस्मान को और अनीला को पकड़ लिया, ये खुद साखता है। पेंशन वो जुल्फकार की पेंशन जो है ना वो अनीस बीबी ले रही है, 11-12 साल पेंशन ली, तो ये किसी ने ये फ्रॉड नहीं है। वो मुद्दई जो है ना वो पुलिस को भी बेवकूफ बना रहा है, आपके मीडिया को भी बेवकूफ बना रहा है। वो इस तरफ क्यों नहीं आता कि मैंने सारी बातें जानने के बावजूद क्यों दफन किया वालदा। एसपी साहबा ने कहा तो जब उसे बालों से पकड़ा ना मुल्जमान ने, धक्का दे के कमरे में बंद कर दिया, तो वो करे। मैंने तो ये भी सुना है कि की बेटा नहीं है। अब व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। घर जाना चाहिए। कानून भी राहत देता है इसमें। हाँ जी, सब कुछ जी, सारा कुछ देता है कानून। तो बड़ी बातों का शक का फायदा भी मुल्जिम को पहुंचाता है और बड़ी बातें हैं। तो अच्छा, उसमें उन्होंने मैडम से इजाज़त लेके मुनज़्ज़ा से मुशावरे से तीनों ने, तफ्तीशी और डीएसपी और एसपी, उन्होंने शख्सी ज़मानत पे घर भेज दिया। हालत जो उसकी ये थी, तो शाम ने तफ्तीश तो किया नहीं, ज़बानी बातें एक दो पूछी हैं, तो किसी ने न करार जुर्म ने किया। कौन? मुकदमा मदई का कहना है कि जब अनीला अगर बेकसूर थी तो वो फोन भी कर सकती थी 15 पे। जब अनीस बीबी मर गई उसके बाद जब अपने सारे आ गए तो अपने शोहर को भी बता सकती थी। वो मुद्दई जो है ना वो पुलिस को भी बेवकूफ बना रहा है, आपके मीडिया को भी बेवकूफ बना रहा है। वो इस तरफ क्यों नहीं आता कि मैंने सारी बातें जानने के बावजूद क्यों दफन किया वालदा। इस तरफ क्यों नहीं आता? वो ना को पूछता है उससे, ये ना वो डीएसपी साहब पूछते हैं, ना ये बात मुनज़्ज़ा ने। सिर्फ एक औरत क्या कर सकती है जब उसके सामने ये उसने एसपी साहबा ने कहा। तो जब उसे बालों से पकड़ा ना मुल्जमान ने, धक्का दे के कमरे में बंद कर दिया, तो वो करेगी। फिर उसे कहा जाए, ये एसपी कह रही है नहीं, एसपी के सामने वो बयान जो दिया है ना, किसने? नुमान ने, मुद्दई ने, ये बातें जो बता रहा। वो ये भी कह रहा कि मुल्जमान ने अनीला को बालों से पकड़कर धक्का दे के कमरे में बंद कर दिया। शायद जो कहता है ना अपने बयान में, मेरे ये कर ये वो अनीला बताएगी बयान में, वो कुएं के ठीक 5 मिनट बाद वो वहाँ मौके पर नहीं। मैं इस सारे वाक़े के बाद में अनीला का इंटरव्यू करता हूँ। अनीला कहती है इस सारे कत्ल में मेरा सोतेला ससुर मुलव्वस है। वो जाहिर वो जो कहता है कि मुझे पता नहीं चला वो तो मौके पे मौजूद था, तो वो कैसे हो सकता है? फिर पहली बीवी को भी मार चुका है, तो कैसे हो? फिर उसका बेटा भी कह रहा है कि कल को कहना करंट से। मेरे हिसाब से किसी की राय गलत भी हो सकती मेरी राय के मुताबिक तो वो शायद जो है ना अपना रास्ता साफ करना चाहता था, वो तीसरी बीवी शायद करना चाहता था। मेरा अपना नजरिया कि वो तीसरी के चक्कर में अभी एज उसकी ये है, साथ दे सकती है उसकी। फिर उसका फ्रॉड देखो भाई, सामने एसपी साहबा के सामने तफ्तीशी ने भी कहा, डीएसपी ने भी कहा कि इसका निकाह हुआ है नहीं, तो ये रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों भाई? तो इसलिए रजिस्टर नहीं, वो उसकी वजह बता रहे हैं। मैं हैरान हूँ, वजह बता रहे हैं तफ्तीशी भी, डीएसपी भी, मुद्दई भी। अच्छा। ये पेंशन वो जुल्फकार की पेंशन जो है ना वो अनीस बीबी ले रही है, 11-12 साल पेंशन ली, तो ये किसी ने ये फ्रॉड नहीं है। नहीं, ये तो चले फ्रॉड है। अब बात हम कत्ल की कर रहे हैं, ये फ्रॉड है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। क्या निकाह रजिस्टर्ड नहीं है या निकाह सिरे से मौजूद नहीं है? ये उसने कहा है कि रजिस्टर्ड नहीं है। बीवी की रजामंदी के बगैर दूसरी शादी भी नहीं हो सकती। तहजीरात ये कहती है ना, ये तहजीराती तौर पर दर्ज होता है ना। अनीला का नुमान, वो अनीला पर एक
वो बड़े गंदे गंदे इल्जामात लगा रहे हैं, मैं तो वो डिस्कस भी नहीं करूंगा। लेकिन उनका कहना है कि अनिला ने अपने शोहर को बताना चाहिए था, अपने ससुर को बताना चाहिए था। अनिला इसमें मुजरम है, क्या कहते हैं? नहीं, अनिला मुजरम नहीं है इसमें। ये जो उनका बयान है ना कि रंगे हाथों उस्मान का और अनिला को पकड़ लिया, ये खुद साखता है। वो इसलिए खुद साखता है कि यही नुमान मुदई जो अब है, पहले दफन करने के बाद, हालांकि वो दफन करने से पहले बातें हो जानी चाहिए थे, तो वो अनिला को कह रहा, मजबूर कर रहा कि मैं चाहता हूँ इसकी तहकीक करवाना कत्ल की। तो आप इसमें मौका की गवाह है। अच्छा, नुमान कह रहा है चश्मदीद गवाह बन जाओ। हाँ जी। तो फिर चश्मदीद गवाह से मुलजमा तक का सफर किस तरह? इसकी ये औरत है ना, औरत में मर्द में फर्क होता है। वो जिसको कहा जाए उसको कहा जाए हम कत्ल कर देंगे, ये जब गवाह बनती उसके बाद उसके खर्चा मुझे कत्ल कर दें। जब ये नुमान है उसका यानी वक्ती तौर पे वो कर रहा है ज़बानी कलामी, बाकी वो मगरमच्छ के आंसू बोल। अच्छा, मगरमच्छ के आंसू बोल रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है, उनमें एक ये भी गुस्सा है, चूंकि उसकी माँ मरी है, वो कहता है ये सारा जो वाक़ये के बाद जो सारे सबूत ज़ाया किए हैं, ये सारे अनिला ने किए हैं। खून धोए हैं, कपड़े धोए हैं खून वाले। अनिला एक महकूमा है उस घर की, ये मुल्ज़म भी और मुदई भी। ये बड़ा संगीन जुर्म है, इल्जाम है उस पर। नहीं, उस मैं बताता हूँ इल्जाम, एक आदमी मैं महकूम हूँ, हाकिम मैं, वो कत्ल कर चुके हैं नीला के सामने, तो वो कैसे ना उनके कहने पे ये बात करेगी। नीला से ही उन्होंने वो सारा मुद्दा मिटाने की कोशिश की है। नीला को वो कहा ये करो, ये डंडा दो, वो ये फलानी का बात करो, तो ये सारा कुछ शाहिद मुल्ज़िम भी शामिल है उसमें। मैंने तो ये भी सुना है कि वो सुना है कि किकी बेटा नहीं है, अब क्या पता, शाहिद कहा किकी बेटा नहीं है, सुना है ये, तो पता नहीं ये बात ठीक है ये नहीं है। सुना है कि वो किकी बेटा नहीं है, वो भी पता नहीं कोई तीसरी का होगा। फिर अगली बात ये हैरान कुन बात है कि वो तो कहता है ना डीएसपी साहब के ये 3 मुल्ज़िम है, मेरे हिसाब के सारे मुल्ज़िम हैं। इसलिए उसकी अगर उस्मान को सजा होती है तो उसकी बेटी उजड़ गई, अगर इसको सजा होती है तो उसका बेटा उजड़ गया। यानी नुमान का भी घर उजड़ गया, उसकी बेटी का भी घर उजड़ गया, और वो खुद तो इस दुनिया से चली गई। जब उन्होंने वकूआ के या अगले रोज दफन किया, अगर वो उन्होंने ये केस करना था ये बाद वाला, तो उसी दिन करते, उसको इतना लंबा ना खींचा जाता। अनिला के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है, जी जी, उसके बारे में नुमान का क्या कहना है? नुमान का जब वो मुल्ज़िमा से करार दे रहा तो तस्लीम नहीं कर रहा, वो नहीं, बेटी तस्लीम शरई तौर पे वो नहीं होती, ऐसे नहीं होती कि जब वो कह रहा, उसकी माँ कह रही है, वो तो नहीं, वो माँ की ज़बानी बता रहा ना कि माँ ने रंगे हाथों पकड़ा, तो उसको तो पता ही नहीं है या नहीं है उस बकौल उसके, तो उसने वो इल्ज़ाम अपनी वालदा के हवाले से लगा दिया। तो ज़ाहिर है कि जो शरई तौर पे बनती है वो बेटी उसकी नहीं बनती। उसको वो नुमान देखने के लिए अपनी बेटी को गया हॉस्पिटल? मेरा ख्याल नहीं गया, अभी तक नहीं गया। नहीं गया। जब वो देखे ना तो वो कहता है बेटी तो पल्ले वो उस्मान के डालता है, जो कहता है ना कि रंगे हाथों, और ये पता नहीं कितनी देर से उसके बाद। जबकि मेरी अनिला से बात हुई, अनिला ने कुरान पाक हाथ में उठाए इस चीज की हलफ दिया, पहले ये अपने शौहर को दिया जिस दिन तदफीन हुई थी, और उसके बाद हमारे साथ भी हमने उसको मना किया कि अनिला कुरान पाक ना लाओ। तो अनिला का कहना था कि मेरे पास इस वक्त बेगुनाही का सबूत और ये कुरान है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं अनिला का हलफ देने के लिए